इवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का उसके शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हर कोई बीएससी कंप्लीट कर लेता है बट बीएससी के बाद क्या? क्योंकि बीएससी एक आता है नॉर्मल ग्रेजुएशन में, तो कोई ना टेक्निकल डिग्री नहीं, बी फार्म बीटेक की तरह इसका नाम बड़े लेवल के ऊपर। बट अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो हर कोई बड़ा आदमी जो बना है उसके पास बीएससी एमएससी का ही डिग्री हो। मतलब पेशेंस प्रिजर्वेंस के थ्रू अगर आप जाओगे तो यकीनन आप एक बेहतर हो जाओगे, बेहतर परफॉर्म करोगे। और ये बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आपको चाहिए प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग इस तरीके से मैटर करती है कि जब आप डेली इंटरेस्ट के साथ, स्किल के साथ, मार्केट के डिमांड के साथ चीजों को सीखते चले जाते हो तो यकीनन आप एक बेहतर कैंडिडेट बदल जाते हो। उसी के साथ साथ आजकल रैपिड बायोटेक की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, डिजिटल का हेल्थ रिवॉल्यूशन आया है, के साथ साथ एनवायरमेंटल के बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। अब टुडे एजेंडा की अगर मैं बात करूं, आज हम क्या देखने वाले हैं? तो भाई आज हम एक्सप्लोर करेंगे एडवांस स्टडीज को, इंडस्ट्री के रोल को, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट के ऑप्शंस को एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जहां से आपको एक बेहतर करियर देखने को मिल जाए। तो बढ़ते हैं आगे। अब एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च की मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन है आपके पास एमएससी। अब बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इनमें आपको क्या करना है? एमएससी कर लेना है। सीएसआईआर, गेट, सेट, उसी के तरह आईआईटी जाम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है। अब सेकंड चीज आती है एमफिल या पीएचडी। अब एमफिल और पीएचडी करने के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी इन सारे इंस्टीट्यूट से, जहां से आपको सीएसआईआर हो जाए, डीबीटी जेआरएफ हो जाए, आईसीएमआर जेआरएफ हो जाए, गेट हो जाए। ठीक है, साथ साथ जब आप पोस्ट डॉक्टरल के लिए जाते हो, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स के लिए चले जाते हो, यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी कहाँ से? तो इंडस्ट्री रिस्पॉन्स होगा। आपका पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंडिया हो या आप अब्रॉड करना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट रोल की बात करें तो आपके सामने आते हैं मेनली तीन ऑप्शन। पहला है बायोटेक एंड फार्मा इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिस्ट, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, साथ साथ आपको पैकेज मिलता है 3 to 6 पर लाख एंट्री का, और 8 to 15 लाख जब आप एमएससी किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, चाहे वो आईआईटी हो या एनआईटी हो या बेस्ट इंस्टीट्यूट से आपको देखने को। ठीक है, टॉप एम्प्लॉयर्स की बात करें या टॉप कंपनीज की बात करें तो बायोकॉन, सीरम, सीरम इंस्टीट्यूट, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, मैनकाइंड फार्मा जैसे आपको देखने को मिलेंगे, इंटास देखने को मिलेगा, जिनोवा देखने को मिलेगा। फिर आप जब आते हो एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल के सेक्टर में तो डेवलपमेंट ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए और रेगुलेटरी पुश के लिए क्या किया जाता है, ये मैकेनिज्म चलवाया जाता है। फिर थोड़ा और हम आगे आते हैं और बायोटेक स्टार्टअप की जब बात करते हैं तो रोल्स इन प्रोसेस डेवलपमेंट हो जाए, डेवलप हो जाए, रेगुलेटरी अफेयर्स हो जाए। अभी यहाँ पे इंक्यूबेटर्स की बात करें तो बिरैक हो जाए, बीआईजी हो जाए, आईकीपे हो जाए और नॉलेज पार्क हो जाए, जैसे इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे काम करते हुए देखो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और नई चीज को देखते हैं। अब बायो इंफॉर्मेटिक्स एंड डाटा साइंस की अगर मैं बात करूं तो कोर स्किल आपके पास होने चाहिए पाइथन, आर स्क्रिप्टिंग, लिनक्स, एसक्यूएल और मशीन लर्निंग के बेसिक आपको पता हो। की एप्लीकेशंस की मैं बात करूं तो जीनोम असेंबली, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइंस चीजें आपकी होनी चाहिए। और बायो इंफॉर्मेटिशियंस को लगभग 4 से 10 लाख का पैकेज मिलता है। अगर कोई डाटा साइंटिस्ट बन जाता है तो लगभग 8 से 20 लाख का पैकेज उसको आराम से मिल जाता है। तो इस तरीके के ओवरऑल प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। अब एनवायरमेंटल साइंस एंड कंजर्वेशन की मैं बात करूं तो अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो एनवायरमेंटल साइंस में तो इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, ईआईए, क्लाइमेट साइंस, इनमें आप कर सकते हो। टेक्निक्स की मैं बात करूं तो जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, हैबिटेट, हैबिटेट मॉडलिंग, बायोडाइवर्सिटी सर्वेज में आप बात कर सकते हो। करियर रोल की बात करें तो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट बन के भी आप करियर कर सकते हो, जहां पे आपको 4 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफिसर की तरह आप काम कर सकते हो। और एम्प्लॉय की बात करें तो डब्ल्यू इंडिया, सीईई, सीपीसीबी, कंसल्टिंग फर्म, टेट्रा हो जाए, टेक हो जाए, ईआरएम हो जाए, इस तरीके के आपको कंसल्टिंग फर्म भी देखने को मिलेंगे।
उसी के साथ साथ हेल्थ केयर एंड अलाइड प्रोफेशंस की बात करें तो आप अलाइड हो सकते हो हेल्थ के साथ। सर्टिफिकेशंस की बात करें तो नीट पीजी, INICET फॉर लैब टेक, इसी सर्टिफिकेशन जैसे कोर्स आप कर सकते हो। उसी के साथ साथ वर्क सेटिंग की बात करो तो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, टेल हेल्थ सर्विस, इन सारी जगहों के हेल्थ केयर में अलाइड एरियाज में आपका प्रोफेशन ग्रो कर सकते के साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्लिनिकल रिसर्च एंड रेगुलेटरी अफेयर्स की मैं बात करूं तो सैलरी रेंज है लगभग 5 से 12 लाख पर एनएम की। अब CRO इंडिया की मैं बात करूं तो 100% आपको क्लिनिकल रिसर्च ऑफिसर देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग IQVIA, सिंजीन एंड मोर। और ग्रोथ की बात करें तो 20% एनुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी इन क्लिनिकल ट्रायल के सेक्टर में। उसी के साथ साथ की रोल की बात करें तो इंक्लूड करता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव एंड डाटा मैनेजर की तरह इन सारे पोजीशंस के ऊपर आप होल्ड कर सकते। अब साइंस एंड कम्युनिकेशंस मीडिया की बात करें तो साइंस राइटिंग में आप क्रिएट कर सकते हो कंटेंट को फॉर जर्नल, वेबसाइट एंड सोशल मीडिया के लिए। यहाँ पे आप 1 से 3 रुपए पर वर्ड से चार्ज कर सकते हो। वीडियो प्रोडक्शंस कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो एंगेजिंग साइंटिफिक कंटेंट को फॉर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के लिए। अब पब्लिक्स के साथ आप आउटरीच कर सकते हो जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो साइंस को विद द पब्लिक इवेंट ऑफ द प्रोग्राम्स के साथ साथ एजुकेशन एंड टीचिंग करियर की बात करें तो कॉलेज लेवल के ऊपर आप लेक्चरर बन सकते हो, जहाँ पे नेट सेट क्लियरेंस के बाद आपको 57,700 1,82,400 यूजीसी ग्रांट से आपको टीचिंग के लिए पे स्केल मिलेगा। स्कूल में आप एजुकेटर बन सकते हो बीएड प्लस स्टेट लाइसेंस के साथ, मतलब स्टेट की एंट्रेंस के साथ। वहां पे भी आपको 3 to 5 लाख पर एनम होगा। उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग के साथ या ऑनलाइन ट्यूटर के साथ भी जुड़ जा सकते हो। तो ऐसे बेहतरीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। के साथ साथ अगर आपको बीएससी के बाद बेहतर फ्यूचर चाहिए तो आपको आज ही एनरोल होना पड़ेगा इस पाथवे बैच में। क्योंकि अगर आपको बीएससी के बाद अच्छे आईआईटी से, एनआईटी से, प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आपको एमएससी करनी है, आपका पीएचडी करनी है, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है IIT JAM और गैडबी। और ये होता है साल में एक बार। और अगर आप साल भर अच्छे से मेहनत करोगे तो इस एग्जाम में बेहतर रैंक लाओगे तो आपका करियर सेट होगा। तो अब एक्सक्लूसिव लाइव बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 28 अप्रैल से। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के लेक्चर मिलेंगे, स्टडी एट और ओन पेस, अफोर्डेबल प्राइस मिलेगा। इसके ऊपर आपको मिलता है IFS 70 का आपको प्रोमो कोड यूज करना है और उसी के साथ साथ आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो विजय सर का। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 28 अप्रैल 2025 से। चलिए, उसी के साथ साथ IFS की फ्री ऐप के ऊपर आपको फ्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ एंड मेनी मोर चीजें आपको मिलती है बिल्कुल फ्री। तो जाइए IFS ऐप को डाउनलोड कीजिए और उनमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसी के साथ साथ मिलते हैं किसी अनदर वन वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर इन दिस सेशन एंड वंस अगेन टू वन एंड ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।